जी नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। मैं हूं सौरभ कुमार। एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने जा रहे हैं जिनको दोबारा जिंदगी मिला। गांव में सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कई क्षेत्रों में अपना अहम भूमिका रखने वाले क्रांति जी को सबसे पहले हम नमस्कार करेंगे। जी नमस्कार। जी क्रांति बाबू, हम लोग के बीच में अभी जो बैठे हुए तो सुंदर कुमार जी का जिंदगी में तो लगता है बहुत बड़ा कोई घटना हुआ था ना? जी जी, क्या घटना हुआ था सर? ये सुंदर कुमार है, मेरे गांव के हैं और ये खास बात है कि मेरे शिष्य भी रह चुके हैं, मेरे स्कूल में पढ़े हैं ये, और मैं इनको पढ़ाया भी है। और इनके साथ एक बहुत ही दुखद और पीड़ादायी घटना हुआ जिसे सुनकर बहुत ठेस लगा हम लोगों को। ये एक साधारण परिवार से हैं। खेत से गुजरने वाली हाई वोल्टेज जो बिजली की तार होती है उससे इनको झटका लगा और इनका एक अंग, बाएं तरफ का अंग जल चुका था, मतलब जल गया उसके चपेट में आने से। और उसके बाद तो अफरा तफरी मच गई, लोग दौड़े, इनको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। फिर इन्होंने अपना यथासंभव अपना प्रयास से, अपने परिवार वालों के प्रयास से इन्होंने इलाज भी करवाया, लेकिन संतोषजनक परिणाम नहीं रहा, सुधार नहीं हो सका इनके स्वास्थ्य में और स्थिति बिगड़ते चला गया। फिर बात गांव वालों के पास आई, गांव वाले हालचाल लिया करते थे इनका, हम लोग भी पूछा करते थे इनके माता पिता से कि कैसा है। लेकिन जब स्थिति बिगड़ते जा रही थी तो गांव वाले लोग को चिंता हुआ कि भाई एक अच्छा लड़का है, समझदार है, गांव वालों के साथ मिलजुल के रहने वाला है। तो इन्होंने, इनके माता पिता अपना मजबूरी बताए कि खर्च तो बहुत अधिक हो रहा है और संभव नहीं है उतना। तो गांव वाले, हर व्यक्ति, हर घर से इनके मदद में हाथ बाहर आया, हर घर से, और इनका इलाज के लिए खर्चा जुटाया गांव वालों ने मिल करके, और पीएमसीएच में इनका इलाज हुआ। दुर्भाग्यवश इनका पैर काटना पड़ा, लेकिन अब ये हम लोग के सामने है। और उसके बाद आगे इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया उसके बाद तो आप बताएंगे मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने, और ये भी बताएंगे। मतलब एक चीज है, बोलते बोलते आपको भी गर्व फिर महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ कर? हाँ, बहुत 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 गर्व महसूस हो रहा है, केवल हमें नहीं, हमारे गांव वालों के लिए, बिहार वालों के लिए, क्योंकि इन्होंने पैरालंपिक में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है तैराकी में। क्या मतलब आप लोग को लगता था कि इनको दोबारा जिंदगी मिलेगा, ऐसा कुछ लगता था? हाँ, उम्मीद पे ही जिंदगी, और हम लोग को लगता था कि अच्छा जगह इलाज हो रहा है, अब तो जिंदगी तो बच ही जाएगा, और बच गया इनका जिंदगी। और इन्होंने अपना एक नया पहचान बनाया, नई जिंदगी के साथ, नए पहचान के साथ लोगों के बीच आए। कारण बस सुंदर जी के पिताजी से तो हम लोग मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन एक गांव के गुरु जी साथ, खास तौर से एक सामाजिक व्यक्ति को कितना गर्व फील होता है, यही दिखाने के लिए हम आप लोग के सामने ये वीडियो को सबसे पहले प्रसारित किए थे कि देखिए, जब समाज में अच्छा काम करता है तो कितना गर्व होता है लोगों को, वो अपना हो या ना हो, लेकिन गांव समाज को भी बहुत खुशी होता है। सबसे पहले सुंदर जी, आपको खुफिया मीडिया में स्वागत है। आपको तो दोबारा जिंदगी मिला और एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया। क्या आपके साथ कैसे कैसे हम शुरू से ही स्विंग मैंने करते थे, पैर रहले पे ही, तो हमें जो खेल में मैंने कि इंटरेस्ट आया वो खेल मैंने कि अपना है। 440 वोल्ट भी किसी को अगर इनका झटका लगता है तो दुनिया छोड़ जाता है, लेकिन आपका 33,000 का झटका लगने के बाद अगर ऊपर से जिंदगी मिला, ये तो बहुत बड़ी शुक्रगुजार है ना? जी सर। उसके बाद क्या पहले की भी जिंदगी में, पहले कितना उम्र हुआ था जिस समय आपको करंट लगा था? उससे पहले कितना उम्र होगा आपका? 15 साल। 15 साल करीब। तो 15 साल पहले उतनी जिंदगी में रफ्तार नहीं था जितना 15 साल बाद, मतलब करंट लगने के बाद आ गया क्या? जी सर, ऐसा हुआ कि मैंने कि ऐसे होला पर भी मैं अपना हिम्मत नहीं हारे। मेरे पीछे बहुत सारे लोग ऐसा बिहार शरीफ का हैं कि टाइम देते हैं, जैसे कुंदन कुमार पांडे भैया हुए हैं, शिवाजी सर हुए हैं, और हृदय यादव हुए हैं, अमित पांडे हुए हैं। ये कुल मेरे पीछे बहुत टाइम देते हैं, हम पे मैंने कि अथी बना रखे हैं कि ये कुछ कर दिखलाएगा, हम लोग का नाम रोशन करेगा। पूरा बिहार में मेरा गाँव का भी लोग जितना भी हैं हम पे विश्वास बना रखे हैं सब कि कुछ कर दिखलाएगा। सबसे पहले आपने कहाँ से खेलना शुरू किया? ये पटना स्टेट लेवल में मेरा पटना में गेम हुआ था, मोनूलक्का स्टेडियम में। वहाँ पे तीन गेम में भाग लिए थे, तो एक में मैंने कि मेरा मेडल नहीं लगा, और एक फ्री स्टाइल 50 मीटर में मेडल लगा, बैक स्टोर 50 मीटर में मेडल लगा, तो बैक स्टोर में गोल्ड लगा, और फ्री स्टाइल में स्टेट लेवल में सेकंड लगा। तो मैंने कि फिर मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ भी 3 गेम खेले थे, एक
50 मीटर बैक स्टोर खेले, नहीं 100 मीटर बैक स्टोर खेले थे, उसमें गोल्ड लगा। फिर ये स्टाइल 50 मीटर खेले थे, उसमें वो ये दो थी गेम में मेडल नहीं लगा मेरा। एक लास्ट में जो 100 मीटर बैक स्टोर हुआ उसमें मेरा मेडल लगा था। सबसे पहला सर्टिफिकेट आपका ये है? जी। अच्छा, ये आपने पटना से प्राप्त किया था? जी सर। चलिए, उसके बाद फिर ये नेशनल। अच्छा, उनका सिलेक्शन में सबसे ज्यादा किनका सहयोग रहा? कुंदन कुमार पांडे भैया जो को। आपने ये नेशनल गेम जीता, ये लगभग कितना दिन पहले आपने जीता था? ये थी 24 मार्च को मैंने कि जीते हैं 2021 में। अच्छा अच्छा, चलिए, तो अब आपका आगे का तैयारी? आगे का तैयारी, मेरा पैर में जख्म था, तो ऐसे हुआ कि बेंगलोर जब हम खेलने के लिए गए थे, थोड़ा मेरा पैर में अभी तक जख्म बच रहा है, क्योंकि पैर में जख्म था। तो मेरा ऐसा गेम ही है कि उसमें मैंने कि बोला कि ये थी, मतलब सड़ने या गलने का डर हो सकता है, केमिकल वगैरह रहता है ये कुल। तब पर भी मैंने कि हम वहाँ गए तो हम सोचे कि इतना मेहनत कठिन से हम आए तो हम तो खेलेंगे ही, बल्कि जो हो जाए। तो पैर भी लगा तो हम खेलें और बस मेडल हासिल किए। तो आप तो तैराकी करते हैं ना? जी सर। चलिए, अच्छा, एक बात तो स्पष्ट पता चल गया कि भाई आपके पीछे बहुत ज्यादा लोगों का सहयोग है। जी सर। लेकिन मेहनत तो आपका भी तो होता होगा ना? जी जी। क्योंकि आपके जितने लोग आपने नाम लिया, वो तो कोई बढ़िया से तैरने के लिए जानते नहीं है। क्या गुरु जी, आप जानते हैं क्या? नहीं, हम लोग तो गांव में रहते हैं तो हल्का फल्का तैर। तो तैराकी का गुरु आपका कौन है? ये थे मैंने कि पटना में उनका थी है, नाम भुला रहे हैं, क्या उनको नाम है पता में तो नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा मतलब एक चर्चा था कि आप गांव के तालाब में ही रह के मतलब कि किए हैं, ये क्या बात है? ये गांव का मैंने तालाब में ही रह के हम अति किए थे। अभी तक हमें कोच वगैरह ये कुल नहीं मिला है, और गांव में ही तालाब में करके प्रेस्टिक नेशनल तक हम पहुंच पाए हैं। ओ, यानी गांव के ही तालाब को ही बना लिए? जी सर। तो अभी भी वही तालाब आपका प्रैक्टिस का केंद्र? जी जी जी, वही तालाब में ही प्रेस्टिक हम। तो उस तरह का देख के तो ढेर सारे बच्चे अभी भी तालाब में मतलब डेली डुबकी मारते रहते होंगे? हाँ हाँ, बहुत सारे बच्चे नहाते रहते हैं। और ठंडी के मौसम में मेरा थी, मार्च में ठंडी रहता है, मार्च में ही मेरा गेम होता है। और ठंडी के मौसम में ही हम कितना देखता है तो बोलता है कि ऐसे होला फिर कि ये पागल हो गया तैरते हुए सवेरे सवेरे ठंडी के मौसम में। मगर जब कोई अच्छा कदम उठा लेता है तो उसे बाद में पता चलता है कि हाँ ये किस लिए मैंने कि कर रहा था, क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था, बाद में पता चलता है। पहले हमें जब करते थे तो देखता था गांव वाला तो बोलता था कि इसे करंट लगा तो शायद ये पगला तो नहीं गया, ऐसे मैंने मन में विचार आता था कितना के लोगों को। और कुछ लोग खुल के भी बोलते थे। हाँ, जब नेशनल हम खेल के आए तो सब मेरा देखा अखबार मीडिया थी पे सब चीज़ पे, तब वो गुल के थे कि हाँ किस लिए ये मेहनत कर रहा था। तो सुंदर जी को सुन ही लिए कि जब अच्छा लोग मेहनत करते हैं तो लोग उससे कुछ पागल भी घोषित कर देते हैं। चलिए, ये तो विडम्बना है हमारे बिहार का। सबसे एक बहुत और बड़ी जो सुनने के लिए सुंदर जी मिला, वो सबसे बड़ा सुनने के लिए ये मिला कि आपका एक तो पैर के समय लगता है कर्ज में डूबे। जी सर। तो अभी आपका इतना बड़ा मिशन है नेशनल से इंटरनेशनल के तरफ, और लगता है माता पिता के कितने बेटे आप हैं? 2 भाई हमें। 2 भाई और बहन? 2 हैं। अच्छा, तो बड़े भाई हैं या आप छोटा है? नहीं, हम छोटा है। ओ, छोटा है। तो आप लोग का घर का खर्चा कैसे चलता है? पापा मजदूर हैं, मैंने कि बाज़ार में ही काम करते हैं, जो कुट्टी कटता है गाय का उसमें करते हैं, तो 200-400 रुपया होता है, उसी से पढ़ाई लिखाई भी और मैंने कि रोग वाला भी ये कुछ सब चीज़ होता है। अभी तत्काल आप किस क्लास में पढ़ते हैं सुंदर जी? हम तो इंटर में एडमिशन मेरा हो रखा है। अच्छा, इंटर में भी एडमिशन कर रहे हैं? हाँ। फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर? सेकेंड ईयर से। सेकंड ईयर। आगे का सफर क्या लग रहा है, कैसे कैसे तय करेंगे आप? बस हमें तो मैंने कि जितना मेरे पीछे बैक दे रहे हैं वो कुल भी मैंने कि सहयोग कर रहे हैं, और बिहार शरीफ से सहयोग हो रहा है, गांव के निवासी से भी सहयोग हो रहा है, यही कुल हमें सब आगे पहुंचा रहे हैं। और बस आप यही सब के बदौलत तो कहा कि मेरे पास इतना है ही नहीं कि हम आगे बढ़ सकते हैं, सबको सहमत से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी पूंजी मेहनत है? मेहनत बड़ी पूंजी है, और मेहनत के बदौलत ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात सही है कि जब तक लोग सहयोग करेंगे, लेकिन मेहनत तो आपको करना है। ये बताइए, इंटरनेशनल तैराकी में ही जाएंगे आप? जी। तो इंटरनेशनल तैराकी के लिए कहाँ कहाँ भी तैयारी कर रहे हैं? मोड़ा तालाब, यानी तो फिर वो गाँव में ही करेंगे। यानी अभी भी सरकार के द्वारा कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे मतलब कोई सुविधा उपलब्ध कराया जाए? जी नहीं, ऐसा कहीं कोई नहीं आपके सामने आया कि जो कह सके कि हाँ हम तैराकी का कोच हैं, आप आइए, हमको स्वागत है, या किन्हीं अधिकारियों द्वारा या किसी प्रशासनिक और कुछ लोगों द्वारा? नहीं कोई कुछ अभी अति नहीं है।
ऐसे देखने के लिए तो मेडल वगैरह बहुत सारा आपको मतलब मिला होगा, या लोग मतलब एक से बढ़ के एक राजनीति वाले फोटो खिंचाने के लिए आए होंगे। हाँ, क्या सहयोग मिला या नहीं मिला? हाँ, सहयोग खाली 29 अगस्त रोज मैंने कि उप मुख्यमंत्री के द्वारा मिला गया था, और बाकी कुछ भी नहीं। उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या मिला था? ये एक मोमेंटो, एक सर्टिफिकेट और 40,000 रुपया मिला था। दिमाग से बेहतर, शरीर से बेहतर, सब कुछ बेहतर होते हुए भी बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सुंदर जी आप? बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि आदमी को कितना देख के भी आगे बढ़ता है कि हाँ ऐसे वो कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। जब हम लोग इतना अथी करके जब ऐसे होला पे हिम्मत नहीं हार रहे हैं तो दूसरा कोई के भी नहीं हारना चाहिए, नॉर्मल व्यक्ति को भी और कुछ भी करके दिखलाना चाहिए। और बात रहा कि बछेंद्री पाल है, उसका 2 पैर कटा हुआ है, तब पर भी वो एवरेस्ट फतह कर सकते हैं, तो मेरा तो 1 पैर कटा हुआ है, हम क्यों नहीं इंटरनेशनल में मेडल ला को दे सकते हैं भारत सरकार? यानी आप भारत सरकार को, यानी अपने गांव के लोगों का और लोगों को मतलब इंटरनेशनल पुरस्कार दिखा के ही रहेंगे क्या? जी हाँ, अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं कि मेरा 1 पैर कटा हुआ है, हम सोचते हैं कि मेरा 3 पैर है। इतना कुछ कर दिखलाएंगे, इतना कुछ। अब मेरे बिहार शरीफ का डीएम हुए, डीडीसी हुए, आईडीडीसी हुए, बोलते हैं कि तू बचा है इसीलिए कि बिहार को कुछ कर दिखलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को तो कुछ ट्रेनिंग वगैरह दे रहे होंगे, जानकारी दे रहे होंगे, भाई तुम भी गांव के तालाब में तैर लो और आगे निकलो, ऐसा कुछ करते हैं? गांव का तालाब जो होता है, जो अगर माने कि हमें तो जीतने का जुनून है, कैसनो पानी रहेगा गांव के तालाब में तो हमें जीतने का जब सवाल रहता है तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा। और बच्चे लोग को अगर तालाब साफा रहे तो वो माने कि प्रेस्टिज दिला सकते हैं और कर भी सकते हैं, मगर तालाब भी उतना माने कि साफा नहीं रहता है। ऐसा कोई ख्वाहिश जो अभी तक आपका बाकी हो? जब गांव के तालाब में हम प्रेस्टिज करके भारत में रिकॉर्ड जूनियर प्लेयर को तोड़ सकते हैं, तो हमें अगर कोच मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और पीछे का भी जो नॉर्मल व्यक्ति हो, दिव्यांग हो, हैंडीकैप हो, वो को भी माने कि आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। वो यानी कि आपके दिल में है कि हमें भी एक मौका दिया जाए कि हम बेहतर कुछ करके दिखाएं, कुछ लोगों को करके दिखाएं। जी सर। सर क्या लगता है, ये आपका जो उभरता हुआ जो खिलाड़ी है, जो तैराकी में है और दिव्यांग होते हुए भी मतलब सही कहे कि भाई तैराकी में आ जाना, क्या आपको लगता है कि हमारे जो भारत लेवल पे छाप छोड़ देंगे? बिल्कुल। उभरता को रोकना नहीं है, बढ़ाना है। जी बिल्कुल। उगते हुए सूरज को कौन रोक सकता है? बिल्कुल। लाख बदलियां छा जाएगी, लेकिन सूरज जब अपने पूरे उफान तेज में आएगा तो सारी बदली छट जाती है। हमें तो दिख गया कि जब कोई उभरता है तो कैसे समाज के लोगों को खुशी होता है, और समाज में कितने लोग हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक चीज कहा जाता है कि एक कदम तो तू बढ़ा, हम तेरे पीछे आ जाएंगे, तू कुछ करके तो दिखा, तेरे आगे जमाना को झुका देंगे। आज ये बात सचमुच में कृतार्थ हो गया है। हर देश को फोड़ने के लिए जात के नाम पर, ये के नाम पर, वो के नाम पर सब कुछ किया जाता है, लेकिन आज देखिए जो साथ में खड़ा है इंसान, उन्हें इन सभी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें आगे बढ़ाना है। क्या सुंदर जी, अपने तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? अब का माता पिता पर कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बेकार। ऐसे सोचना, ये सोच गलत है। ये सोच बस रखना है कि जब पृथ्वी पे आए हैं तो सब कुछ करके दिखलाना है। मतलब सब कुछ करके दिखाना, यानी बेहतर करके दिखाना, नाम रोशन करके दिखाना है कि नाम बदनाम भी करके दिखाना है? नहीं, नाम रोशन करके दिखलाना है। यही तो बोले ना कि पहले अब का माता पिता कहते हैं कि खेलोगे लिखो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे अति करोगे तो बनोगे खराब। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, हम भी तो खेल रहे हैं, तब पर भी नेशनल में गोल्ड लगा है। बिल्कुल। चलिए, तो आखिरी संदेश सर कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? हाँ, बच्चों को तो कहना चाहेंगे कि भाई अपना क्षमता को पहचानो और मेहनत पर भरोसा रखो। मेहनत के बल पर ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, सुंदर जी ने एक चर्चा किया था, उस चर्चा को मैं यह चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कोई खेलने वाला मदद करने वाला हो तभी आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उभर के आगे आ जाएंगे तो लोग मदद करने वाले ढेर सारे आ जाएंगे। जब लोगों को लगेगा कि नहीं ये बहुत कुछ अच्छा कर सकता है या इसको बचाना जरूरी है, तो लोग, समाज के लोग बचाने के लिए, गाँव के लोग और हर जगह के लोग आपको खुद सब बातों के साथ अपनी बातों खत्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।